Hello my dear student, in this lecture video I am going to explain very important lesson of standard 8, that is lesson number 5 inside the atom, which is very beneficial for you. So before starting this chapter I am going to introduce some two basic concepts of standard 7 which you already learned. So let us go through first concept. So first of all you have to tell me, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? यस स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? या ऑलरेडी इन लोअर क्लासेस यू लर्न नो, उसे हम कहते हैं व्हाट? मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। और ये जो मैटर है एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, ठीक है? एक्चुअली ये मैटर जो है एग्जिस्ट करती है मेनली 3 टाइप्स में। वो 3 टाइप्स क्या है? हमारे सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है, ठीक है? अब बात आती है मैटर मीन्स व्हाट। हमने बताया था कोई भी चीज़ सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं मैटर। और उसे मैटर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है वो मैटर जो है वो क्या करती है? स्पेस ऑक्युपाई करती है ना? और उसमें कुछ मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, राइट? तो डेफिनेशन ऑफ मैटर इज व्हाट? एनीथिंग that, or we can say which, occupies space and have mass and volume, that we call as a matter. अब समझ में आया? जो मैटर है वो एग्जिस्ट करती है मेनली 3 टाइप्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्योंकि हमें पता है ये जो पेन है ना, ये जो मार्कर पेन है, मैं ये मार्कर पेन को कौन से टाइप का बोलूँगी? मैटर। ये सॉलिड टाइप का मैटर है क्योंकि ये क्या कर रही है? विच हैविंग अ मास एंड ये ऑक्युपाइज कर रही है कुछ स्पेस भी, राइट स्टूडेंट्स? तो ये टाइप ऑफ मैटर क्या है? ये सॉलिड स्टेट में है। तो मैटर जो है वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैस स्टेट में भी हो सकता है, ओके? एंड दिस टाइप ऑफ मैटर, इसको हम लोअर क्लासेस में क्या कहते थे? स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या कहते हैं हम? स्टेट्स ऑफ मैटर कहते थे। मीन्स हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? 3। ओके, व्हाट आर दे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? अब बात आती है हमारी मैटर बनता किससे है? एक्चुअली मैटर कहाँ से बना है? तो ये जो मैटर है वो बना है किससे? मॉलिक्यूल से, ओके? ये जो मैटर है किससे बना है? मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, विच वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आइज, दैट वी कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल्स। और जो मैटर है वो किससे बनता है? मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स से, ठीक है? और अब बात आती है मॉलिक्यूल्स किससे बनता है? मॉलिक्यूल जो है, दिस मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम व्हाट? एटम। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब मॉलिक्यूल से ये जो मैटर है वो किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे बनता है? एटम से। हैव यू अंडरस्टूड? एंड दिस वन इज द नेम ऑफ आवर लेसन टॉपिक। यू सी एटम मीन्स हमने एटम के बारे में अब पढ़ चुका है, एटम होता क्या है, राइट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी विल गो थ्रू some property which is based on matter, molecules and atom. Now in this see, matter किससे बनता है? molecules के tiny particles से। और molecule किससे बनता है? atom से। Have you understood? Now first property of atom, हम atoms की property देखेंगे। सबसे पहले atoms कैसे दिखते हैं? ये जो होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ओके? और सेकंड पॉइंट है वो इनडिविजिबल होते हैं। वो क्या होते हैं? इनडिविजिबल होते हैं, मीन्स जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? तोड़ा नहीं जा सकता है फर्दर, ओके? और नेक्स्ट है इंडेस्ट्रक्टिबल, ओके? नेक्स्ट इज इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, मीन्स जिसको हम ख़त्म
नहीं किया जा सकता है। हैव यू अंडरस्टूड? दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले तो हमें पता है मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेड फ्रॉम एटम। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एटम फ्रॉम सेम एलिमेंट से, ठीक है, एटम फ्रॉम सेम एलिमेंट। अब मैटर्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये किससे बना है, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखा था हमने, मे एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Haven't you understood this atom, molecules, matter? Okay student, this one is the very basic concept. When you will go in higher classes, these 3 are so much important for you, okay. And why I'm going to explain this part, because you see in your lesson number 5 inside the atom एक चार्ट दिया है। तो चार्ट में जो भी आपको मोलिक्यूल फार्मूला दिया है, मोलिक्यूलर फार्मूला के अंदर में जो भी एलिमेंट्स से कितने नंबर ऑफ आइटम से, वो स्टडी करने के लिए, वो ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज इन चीज़ों की ज़रूरत है। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 2 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट अब मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट का जो ये पार्ट है, एटम फॉर्म सेम एलिमेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टीच, ओके स्टूडेंट। सो मोलिक्यूलर फॉर्मेशन अब देखेंगे। पहले तो मेरा क्या टॉपिक था, ये आपका मोलिक्यूल का सेकंड प्रॉपर्टी था, एटम फ्रॉम सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट यानी क्या होता है, एलिमेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट है आप लोग ने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एलिमेंट्स के नाम क्या है, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मीन्स 20 एलिमेंट्स आप लोग ने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लर्न किया था, ठीक है। तो वही उसको कहते हैं एलिमेंट्स, है ना। और ठीक है, अब हम देखेंगे एटम फ्रॉम सेम एलिमेंट। जैसे कि मैंने H2 ले लिया, ठीक है। अब ये H2 क्या है, यहाँ पे ये जो H2 है इसे कहेंगे H2 मोलिक्यूल। ये क्या है, हमारा मोलिक्यूल है। अब इसे मोलिक्यूल क्यों कहेंगे, बिकॉज हम देखेंगे यहाँ पे जो 2 है, ये जो 2 है वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, यहाँ पे 2 है, किसके, हाइड्रोजन के। और ये जो हाइड्रोजन क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ओके। एंड ये जो 2 इंडिकेट क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। मीन्स हाइड्रोजन मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ आइटम है, 2 है, ओके। तो ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, मीन्स हाइड्रोजन एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 आइटम मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, मोलिक्यूल बनाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? दिस वन इज़ द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट में वी हैव टू लर्न फर्स्ट अबाउट द एलिमेंट। एलिमेंट क्या है आपको पता है, अभी जस्ट बताया था मैंने, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। और एक बात हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, हाइड्रोजन या तो मोलिकुलर फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे H2O पढ़ा था, H2SO4 था, ये सब क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब इस मोलिकुलर फॉर्मूले को आप देखोगे, जैसे H2O एक मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप H2O को देखोगे तो इसमें आप बता सकते हो कि इसमें एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है। एलिमेंट्स मीन्स आपने पढ़ा था हाइड्रोजन, हेलियम, है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट्स के कंप्लीट नाम नहीं होंगे, मोलिकुलर फार्मूला जब बनाते हैं तो उसका सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो यहाँ पे ये H क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन एलिमेंट, और O क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सीजन एलिमेंट। ये क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सीजन एलिमेंट, और ये हाइड्रोजन एलिमेंट, ओके। स्टूडेंट्स, हमने तो देखा था कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, क्या कहा मैंने, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट किस प्रकार से मिलकर एक मोलिकुलर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट क्या बनाते हैं, एक मोलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, जिसका एक प्रॉपर मोलिकुलर फार्मूला होता है ना।
तो फॉर एग्जांपल हमने 7th स्टैंडर्ड में देखा था, अभी जस्ट बताया था मैंने H2O। तो इसमें आप देख सकते हो H क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन एलिमेंट, O क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सीजन एलिमेंट, और इस फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है, इसमें क्या बनाता है कि दो आइटम, ये क्या है, ये नंबर ऑफ 2, मैंने अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताया था, ये 2 इंडिकेट क्या करता है, एटम। तो इसमें क्या बता रहा है कि दो आइटम किसके, हाइड्रोजन के, जब कंबाइन होता है, ऑक्सीजन में कोई कितने आइटम यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो व्हाट वी हैव टू इंडिकेट 1। इसका मतलब है दो आइटम किसके, हाइड्रोजन के, जब कंबाइन होते हैं 1 आइटम ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, क्या फॉर्म होता है, H2 मोलिक्यूल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म करता है, H2 मोलिक्यूल, जो कि हमारा क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला किसका, H2O का। हैव यू अंडरस्टूड? दिस वन इज द गुड एग्जाम्पल फॉर यू। ओके, नाउ on basis of this already we learn complete. So now we are going to look the table. Now we are going to solve this activity, means this activity table which already given in your textbook, right students? So let us start.